अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों लेसन नंबर 2 के बारे में। हम लेसन नंबर 2 में देखेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और साथ ही साथ आज हम इनकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 6, जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो लेसन में देखा है, लेसन नंबर 1 की वीडियो में, कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं वो भी सेम वर्ड्स हैं। मेरी बात को गौर से सुने, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस का ताल्लुक टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ भी है। ये बात मैं आपको उस टाइम पर मजीद समझाऊंगी जब मैं आपको आज का लेसन कंप्लीटली पढ़ा चुकूंगी। ऑलराइट, अच्छा जी, इस बात को मैं स्टार्ट करती हूँ। एडजेक्टिव्स की हमने टाइप्स देखनी है। टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की कितनी टाइप्स होती हैं? हमने आज 4 टाइप्स को डिस्कस करना है। पहली टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी बताना, किसी नाउन की क्वालिटी बताना कि वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, किस रंग की है, कहां से आई है, ये सारी बातें हमें कौन बताते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपकी बुक से ही लिखी है। लूसी वॉज अ यंग, ब्रिलियंट एंड वेल रेड गर्ल। तो लूसी क्या है? नाउन। और नाउन की, इस नाउन की क्वालिटीज को कौन हमें बता रहा है? ये वर्ड्स यंग, ब्रिलियंट, वेल रेड, यानी वो क्या है? जवान है, ब्रिलियंट ज़हीन है, वेल रेड यानी बहुत अच्छी उसने किताबें पढ़ी हुई हैं, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो इस लड़की के बारे में जिसका नाम क्या है? लूसी। इतनी सारी बातें हमें ये वर्ड्स जो बता रहे हैं, इन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सेकंड टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी नंबर्स। इसको मैं यहां लिख दूं। हमने अपनी ओपीई बुक के अंदर नंबर एडजेक्टिव्स की बात की थी। हमने देखा था कि ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनको हम क्वांटिफाई करते हैं, मतलब नंबर्स में बताते हैं, जैसा कि दीज एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट नंबर ऑफ नाउन्स। तो नाउन के नंबर्स के बारे में हमें कौन बताता है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल फिर से आपकी बुक से ही ली है। देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर। तो ये जो वर्ड 52 है, ये नंबर किसके बारे में बता रहा है? वीक्स इन अ ईयर, किसके? साल के, हफ्तों के बारे में। तो ये सारी बातें हमें नंबर की सूरत में पता चल रही हैं, तो ये है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिफाइन करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। These adjectives point out which noun is being referred to. Point out और ये डेमोन्स्ट्रेटिव का वर्ड हमने लेसन नंबर 1 में भी पढ़ा है, तो हमें पता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी वही होती हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी सेम होते हैं, क्योंकि इन दोनों का काम क्या है? पॉइंटिंग आउट द नाउन, नाउन को डायरेक्टली पॉइंट आउट करना है। एग्जाम्पल, दिस बॉय इज टॉलर देन हैरोल्ड। इस लड़के को, इस नाउन को डायरेक्टली कौन बता रहा है? ये वर्ड दिस बॉय। तो ये जो वर्ड दिस है, ये हमें ये बता रहा है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऑलराइट, नंबर 4, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। These words are used with noun or pronouns to ask questions. ऐसे लफ्ज जो नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ लगते हैं सिर्फ एक मकसद के लिए, और वो मकसद क्या है? To ask question, सवाल पूछने के लिए। एक एग्जाम्पल आपकी बुक से मैंने ली है, Whose book is this one? तो ये जो WH वर्ड है, WH क्वेश्चन वर्ड है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह के लफ्ज जो कहाँ लगते हैं? नाउन से पहले। बुक एक नाउन है कि नहीं? तो इस नाउन से पहले जब एक WH क्वेश्चन का वर्ड लग जाए, तो इस तरह के सवालों में यूज किए जाने वाले इस लफ्ज को हम कहते हैं एडजेक्टिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो बच्चों आज हमने 4 टाइप्स यानी 4 टाइप्स पढ़ी है। किसकी? एडजेक्टिव्स की। हमने साथ ही साथ उनकी एक एक एग्जाम्पल भी देखी है, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये किस तरह से प्रोनाउंस के साथ रिलेट करते हैं। अगर आपने लेसन नंबर 1 भी देखा है, तो बच्चों उस लेसन नंबर 1 में आपको पता चलेगा कि प्रोनाउन की टाइप्स का ताल्लुक किसके साथ है? एडजेक्टिव्स की टाइप्स के साथ। दोनों एक जैसी ही हैं, दोनों की डेफिनेशंस भी एक जैसी हैं, आपको अब तक ये अंदाजा हो चुका होगा। अच्छा, प्रैक्टिस बी की बात करते हैं। आपने प्रैक्टिस ए को नहीं करना, हम उसको स्किप कर रहे हैं, प्रैक्टिस बी से काम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के बारे में बताना है। एडजेक्टिव कौन सा यूज करना है? नंबर्स के लिए। अब नंबर्स के लिए यहाँ पर
दो तरह की बातें हैं। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो या तो हम नंबर्स में बता देते हैं या तो हम बता देते हैं कि कोई चीज कितनी ज्यादा या कितनी कम है, नंबर नहीं बताते, ज्यादा या कम बता देते हैं। क्या आपको याद है जब हमने मिलके अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन की बात की थी? तो यहाँ पर हमने ये चीज याद रखनी है कि जब अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी तो हम ये वर्ड्स यूज करेंगे, और अगर काउंटेबल नाउन की बात होगी तो क्या आएगा? एग्जैक्टली वहां पर हम यूज करेंगे नंबर्स और इसके अलावा जो वर्ड्स दिए गए हैं। अच्छा जी, इन वर्ड्स को पढ़ते हैं, सेंटेंसेस को भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ फिल कर देते हैं जहां पर जो सेंटेंस में वर्ड आएगा। नंबर 1, हाउ डैश डेज डिड यू स्टे इन डेनमार्क? तुम कितने दिन डेनमार्क में रहे थे? हाउ मेनी डेज। अगर कोई वर्ड आपको लग रहा है कि रिपीट भी हो रहा है किसी सेंटेंस में तो आप कर सकते हैं। नंबर 2, लास्ट ईयर, पिछले साल, डैश पीपल सफर्ड फ्रॉम डेंगू फीवर। बहुत सारे लोग डेंगू के बुखार से सफर किए थे, गुजरे थे। ठीक है, अच्छा जी, हम कहते हैं लास्ट ईयर मेनी पीपल, ये वर्ड भी रिपीट हो रहा है, हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, नंबर 3, अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स हैव नॉट डन वेल इन देयर एग्जाम्स। अ फ्यू ऑफ, कुछ स्टूडेंट्स ने। नंबर 4, Olympic games are played once in dash years, once in 4 years. Okay जी। Number 5, our grandparents do not demand dash from us. हमारे जो grandparents हैं वो हमसे क्या डिमांड नहीं करते, क्या नहीं मांगते? Much from us, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करते। All they need is dash love and care. All they need is a little love and care. ठीक है बच्चों, यहां तक एक्सरसाइज आपने मेरे साथ सॉल्व कर ली है? ऑल राइट। प्रैक्टिस सी, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब वही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ आ जाएं। अगर आप अपने जहन में इस टाइम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को भी ले आएंगे तो दोनों बातें सेम हो जाएंगी। ठीक है, वही वर्ड्स को हम क्या कह देते हैं? एडजेक्टिव्स। कैसे? डैश हाउस ऑन टॉप ऑफ द हिल बिलोंग्स टू जैक। दिस और दैट, कौन सा वर्ड आएगा? दैट हाउस ऑन टॉप ऑफ द हिल बिलोंग्स टू जैक, दैट हाउस। नंबर 2, डैश चेयर इज ब्रोकन, गेट इट रिपेयर्ड, दिस चेयर। नंबर 3, कैन यू सी डैश ट्रॉफीज ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द कबर्ड? क्या तुम ये ट्रॉफीज देख सकते हो? ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द कबर्ड, कबर्ड के सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे। They have all been won by Peggy. Peggy किसी का नाम हो सकता है, तो ये सारी की सारी ट्रॉफीज किसने विन की हैं? Peggy's ने। हम लिखेंगे यहाँ पर these, क्योंकि एक से ज्यादा ट्रॉफीज है ना। All right. Number 4, all dash dresses are very expensive. I can't afford to buy any. ये सारे के सारे और तमाम ये जो ड्रेसेस हैं या कपड़े हैं बहुत महंगे हैं, मैं इनमें से कोई भी लेना अफोर्ड नहीं कर सकती। हम लिखते हैं all these dresses. All right. अच्छा बच्चों, इसके बाद आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग है, वहां पर प्रैक्टिस ई लिखा है, आपने उसको प्रैक्टिस डी समझना है, बिकॉज सी के बाद डी आएगा तो वो मिस प्रिंटिंग है, आपने ई को करेक्ट कर लेना है। प्रैक्टिस डी, कंप्लीट देम विद इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स लिखने हैं, सवाल पूछना है। ओके, नंबर 1, डैश बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। नंबर 2, डैश बॉक्स डिड द ओल्ड विच लीव बिहाइंड, what box, और आप लिख सकते हैं which box did the old witch leave behind. Number 3, dash road should we take, which road should we take. Number 4, dash news have you brought for us today, what news have you brought for us today. ठीक है, यहाँ तक बच्चों आज का लेसन खत्म होता है और हमने आज मिलके एडजेक्टिव की टाइप्स को भी स्टडी किया, उसकी एग्जांपल्स भी देखी और उसके साथ ही साथ हमने कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व किया। यहाँ तक आज का लेसन खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में बच्चों, जो कि होगा लेसन नंबर 3 और 4 के बारे में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस सारे काम को अपनी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक में सॉल्व करते रहिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।